प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में है। आज का 30वां दिन है। हम लोग लैंड स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स ये विषय में है। आज अपन परमेश्वर का मेमना ये विषय में सीखेगा। अपना सबको मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा वो इज़राइल का परमेश्वर से भेजा हुआ आखिरी भविष्यद्वक्ता है। उसको परमेश्वर ने चुना। आपको मालूम है, जब एक राजा दूसरे देश में या शहर में जाता है, उसके आगे राजदूत जाता है। राजदूत वो वहाँ पे जाके अपना राजा के लिए सारी बातों का व्यवस्था करता है। अभी परमेश्वर ने अपने पुत्र को पृथ्वी के ऊपर भेजा और वो है प्रभु यीशु ख्रिस्त। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को पृथ्वी पे भेजने से पहला राजदूत को भेजा। राजदूत को अभी प्रभु यीशु ख्रिस्त का राजदूत कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा। वो इज़राइल का आखिरी भविष्यद्वक्ता। वो आया प्रभु यीशु ख्रिस्त का मार्ग को सरल करने के लिए। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त यूहन्ना बपतिस्मा के पास बपतिस्मा लेने को आया, तभी यूहन्ना बपतिस्मा ने परमेश्वर का स्वर को स्वर्ग से सुना। परमेश्वर ने घोषित किया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। इतना ही नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा ने देखा स्वर्ग से पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में उतरते आते हुए, और वो कबूतर आके प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर ठहरा। अभी ये सारी बातें परमेश्वर क्यों यूहन्ना बपतिस्मा को बता रहा था? ये चिन्ह है परमेश्वर से यूहन्ना बपतिस्मा के लिए। परमेश्वर ने बताया कि भविष्यवाणी का मसीहा यही है, इज़राइल का मसीहा यही है, पृथ्वी का छुड़ाने वाला यही है। आपको याद है, जब इज़राइली मिस्र देश में बंधन में थे, परमेश्वर चाहता था कि उनको गुलामी के जीवन से, बंधन के जीवन से छुड़ाए। 400 साल से मिस्रियों के हाथ में वे लोग गुलाम है। रो रहा है, छुटकारा के लिए रो रहा है, कोई तो उद्धारकर्ता के लिए रो रहा है। लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल उल्टा है। लोग अंधकार में है, गुलामी के जीवन में है, लेकिन कोई भी छुटकारा के लिए रो नहीं रहा है, उद्धार के लिए रो नहीं रहा है। उनके आंखें अंधे हो गई। वे अंधकार के दुनिया के बंधन में है। छुटकारा मुफ्त में है, उद्धार मुफ्त में है। स्वयं यीशु ख्रिस्त जो परमेश्वर का मेमना है, उसने उपाय किया। यूहन्ना बपतिस्मा यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 29 पद में चिल्लाया। उसने बोला, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। अभी क्यों यूहन्ना बपतिस्मा प्रभु यीशु ख्रिस्त को परमेश्वर का मेमना बुला रहा है? क्योंकि 3.5 साल के बाद वह वध किया जाएगा सारे पृथ्वी के पापों के लिए। वहाँ पे मिस्र देश में इज़राइलियों को मौत से बचाने के लिए परमेश्वर ने उपाय किया। परमेश्वर ने मूसा को बोला, इज़राइली बच्चों को बोल कि एक मेमना ले, और वो भी जिसमें दाग नहीं, दोष नहीं, निर्दोष मेमना लेने को बोला। और उसका बलि देके अपने अपने घर के द्वार पे उसका लहू लगाने को बोला। तब जाके मौत उनसे टल जाएगा। अभी इज़राइली लोगों ने परमेश्वर से आया हुआ शिक्षा को अनुसरण किया। अभी मिस्र देश में जितना भी इज़राइली घर है, सभी ने परमेश्वर का शिक्षा का अनुसरण किया। इसी कारण से वे बचाए गए। क्यों? उन्होंने मेमना का लहू अपने द्वार पे लगाया और वे मौत से बच गए। इतना ही नहीं, उनको गुलामी के जीवन से, बंधन का जीवन से भी छुड़ाया गया। उनको एक आज़ादी का जीवन मिला। इसके बाद कोई गुलामी नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई बंधन नहीं। आज़ादी के साथ अपने परमेश्वर प्रभु को वे स्तुति आराधना कर सकते हैं। आपको याद है, यही मिस्र देश का बलि स्मरण के रूप में हर साल इज़राइली लोग मंदिर में बलि देता था। मेमना का मंदिर में वे लोग मेमना को चुनते थे जिसमें दोष नहीं, दाग नहीं। ये सब क्या बताता है? ये सब अपने को परमेश्वर का मेमना जो आने वाला है ये विषय में बताता है। एक ही बलि आखिरी में
वो भी परमेश्वर का मेमना का, जो पूरे जगत का पाप को अपने ऊपर उठा लेगा। परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त है। यशायाह भक्त ने भविष्यवाणी किया, यशायाह का किताब 53 का 7 में, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। यहाँ पे यशायाह भक्त परमेश्वर के मेमना के विषय में बात कर रहा है। वो प्रभु यीशु क्रिस्त का बलि के विषय में बात कर रहा है। अभी मनुष्य जाति को पाप से बचाने के लिए एक निर्दोष मनुष्य का ज़रूरत है, एक पवित्र और शुद्ध लहू का ज़रूरत है, क्योंकि जानवर का लहू केवल पाप को ढक सकता है। जानवर का लहू मनुष्य जाति का पाप को धो नहीं सकता है। जब आदम और ईव ने एधेन के वाटिका में पाप किया, परमेश्वर ने तुरंत निर्दोष पशु को लिया, उसका वध करके लहू का चमड़ा उन दोनों को ढक दिया। ये जानवर का लहू का चमड़ा केवल मनुष्य जाति को पाप को ढक सकता है, क्योंकि पूरा पृथ्वी पे ऐसा कोई पशु का लहू नहीं है जो मनुष्य जाति को छुटकारा दे सकता है या पाप को धो सकता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मनुष्य जाति को पाप से निकाल सकता है, क्योंकि पाप का कीमत मौत है, मौत। और परमेश्वर का मेमना ये कीमत क्रूस पे भरा, एक भारी कीमत को उसने भरा, पूरा मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर लिया, अपने स्थान में उसने दंड को सहा। एक बार मंदिर में देख कैसा निर्दोष मेमना का बलि दिया जा रहा है, वो भी अपने स्थान में। ये बलि एधेन का वाटिका में शुरू हुआ और ये बलि तब तक चला जब तक परमेश्वर का मेमना पृथ्वी पे नहीं आया। ये बलि तब तक चला जब तक परमेश्वर का मेमना का बलि पृथ्वी पे दिया। इजराइल में देख हर साल मंदिर में मेमना का बलि दिया जा रहा है। वो मेमना अपना मुंह को भी नहीं खोल रहा है, उसका लहू बह रहा है लेकिन अपना मुंह को नहीं खोल रहा है, मदद के लिए भी वो पूछ नहीं रहा है। एक बार गेत्सेमनी का बाग में देख, वहाँ पे परमेश्वर का मेमना प्रार्थना कर रहा है, वो तैयार हो रहा है बलि होने के लिए। वो प्रार्थना कर रहा है अपना पिता से, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा। वो पूरे मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर लेने को तैयार हुआ। प्रार्थना में देख कैसा उसका पसीना लहू के रूप में उसके शरीर से बाहर आ रहा है। बाइबल बोलता है लूक का किताब में 22 अध्याय 44 पद में, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। परमेश्वर का मेमना को देख, अपना लहू कैसा बाहर आए। मनुष्य जाति का पाप उठाने से पहला उसका शरीर में से लहू बाहर आ रहा है। ये पवित्र और शुद्ध लहू है। ये लहू गेत्सेमनी का बाग में बहाया गया। उसने भरा हुआ कीमत को समझ, ये कीमत तेरे लिए भरा गया। इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द को सुन रहा है, ये कीमत तेरे लिए भरा गया। तेरा पाप प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्रूस के ऊपर लिया। अब तू कोई बंधन में नहीं है, कोई गुलामी में नहीं है, कोई अंधकार में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का मेमना का लहू ने तेरे को परमेश्वर के प्रकाश में लेके आया। अभी तू परमेश्वर के मेमना का लहू में, परमेश्वर तुझे स्वीकार करता है, तुझे स्वीकार करता है। विश्वास कर, ये समय तेरा है, प्रभु में विश्वास कर। यूहन्ना बपतिस्मा ने बोला, देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जा रहा है। प्रभु यीशु क्रिस्त परमेश्वर का मेमना हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, और हम उसी का शरीर और लहू प्रभु भोज में उसके स्मरण में स्वीकार करते हैं। वही उद्धारकर्ता और छुड़ाने वाला है, वही परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का मेमना। आमीन, आमीन, आमीन।